सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ समाचार। आज हम लोग ये जो वीडियो कवर करेंगे ये एक बहुत ही ट्रेंड लाइन में वीडियो चल रही है। डेट मीन्स एक न्यूज़ चल रही है और बहुत ज़्यादा हर सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे यही न्यूज़ चल रही है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनको अरेस्ट किस लॉ के अंडर किया है, या फिर क्या करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर? ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक लॉ ग्रेजुएट, एक लॉ की नॉलेजेबल पर्सन माने जाएंगे और एक जुडिशियल एस्पिरेंट प्रॉपर फॉर्म में माने जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। तो ये जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनको अरेस्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अपनी पावर्स को डिराइव करती है। अब इस केस में हुआ क्या था? 2021 के आसपास एक एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जो जिस कमिटी को हेड करा था मनीष सिसोदिया ने, जो कि उस टाइम पे एक्साइज मिनिस्टर थे। तो उनके एक अंडर एक कमिटी फॉर्म हुई थी। अब ये कमिटी में हुआ क्या है, और इससे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्साइज क्या होता है। एक मिनट समझते हैं पहले उसको। एक्साइज वो होता है कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर या डिलीवर हो रही है, तो उस पर टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं एक्साइज टैक्स, और ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। पर्टिकुलरली ये जो टैक्स है ये लगता है लिकर या टबैको पे। तो इसी के बेसिस पे एक एक्साइज पॉलिसी आ गई दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो कि दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने पास करी। अब इसमें हुआ क्या, इस एक्साइज पॉलिसी में जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि आम आदमी पार्टी ने उस एक्साइज पॉलिसी में कुछ लोगों को फेवर किया है लिकर का लाइसेंस दिलवाने में। और वो लोग कौन है? वो लोग कोई साउथ का ग्रुप है एक, जिसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो ये कहे जा रहे हैं कि उन्होंने उन पर्संस को दिल्ली में लिकर के लाइसेंस बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं इन कंसीडरेशन ऑफ किक बैक। इसका मतलब ये होता है कि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लाइसेंस दिया गया है कुछ पैसा लेने के लिए। और वो जो पैसों का एलिगेशन लगाया जा रहा है बाय द ईडी, बाय दैट मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो है ऑलमोस्ट 100 करोड़ का। दैट मींस आम आदमी पार्टी में, जिसमें ये बोला जा रहा है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और भी पॉलिटिशियन डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो ये हैं कि उन्होंने 100 करोड़ लेने के लिए उनको लिकर का लाइसेंस दिलाया है दिल्ली के अंदर। एक और बात, अभी तक एक्साइज पॉलिसी आने से पहले 2021 से पहले कुछ परसेंट जो लिकर शॉप्स थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड करते थे, और कुछ परसेंट लिकर शॉप्स पब्लिक जो है गवर्नमेंट होल्ड करती थी। अराउंड 60% प्राइवेट इंडिविजुअल, 40% गवर्नमेंट। लेकिन ये एक्साइज पॉलिसी आने के बाद, जिसके थ्रू लिकर पॉलिसी डिराइव हुई है, उसमें अराउंड 90 to 95% प्राइवेट होल्डर्स के पास चली गई आपकी ये लिकर लाइसेंस या लिकर शॉप को ओपन करना। और जिसमें यह बोला जा रहा है कि उसमें गवर्नमेंट ने, डेट मींस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लाइसेंस दिया है अराउंड 100 करोड़ रुपीस लेने के लिए। और एलिगेशंस तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने गोवा के इलेक्शंस में यूज करे थे। और इसी वजह से ये इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी बेल, और जिस वजह से अभी ये मैटर सब जुडाइज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो यही था लॉ, यही समझने वाली बात थी, क्योंकि पता तो हर किसी को है डेट दी अरविंद केजरीवाल गॉट अरेस्टेड और जितने भी पॉलिटिशियन से अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन ये एक्साइज पॉलिसी क्या है? नाउ स्क्रैप्ड लिकर पॉलिसी क्या है? नाउ स्क्रैप्ड लिकर पॉलिसी वो ये कि जो पहले 2021 में से 2022 तक रही है, उसके बाद स्क्रैप कर दी गई। स्क्रैप करने का मतलब है खत्म कर दी गई, और उसी एक्साइज पॉलिसी से ही वो लिकर पॉलिसी डिराइव हुई, जिसमें ये करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितने ये एलिगेशन सही हैं, कितने गलत हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे इसका क्या डिसीजन रहता है। तो ऐसे ही अगर आपको लॉ की जानकारी या लॉ की जितनी भी अवेयरनेस है वो चाहिए, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हम लोग से जुड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।